YouTube channel, that is one and only Haridas Chamayela. My name is Imran, and in this video I am going to teach you most wanted lesson, that is what is finite and non-finite verb, and what is the difference between finite and non-finite, or how to understand finite verb and non-finite verb. All these questions will be solved in this video only. So before we go ahead and start this lesson, I will request you, if you are new on our YouTube channel, do subscribe our channel and also press the bell button so that you can get regular update related to our channel. So without wasting your time, let's get started, and do not skip this video. Keep watching till the end, because in the end of this video I will let you know the tricks how to understand finite and non-finite verb quickly. So let's get started. यहाँ लिखा हुआ है finite और यहाँ लिखा हुआ है non-finite. अब finite और non-finite क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही जल्द आसान शब्दों में समझने वाले हैं. चलिए देखते हैं. यहाँ लिखा हुआ है finite में it is the base form of the verb which can be changed according to tense, subject or numbers. मतलब finite verb हम उसे कहते हैं जो tense मतलब base form होता है. किसे कहते हैं? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और यहां लिखा हुआ है which can be changed, मतलब जो बदल सकता है according to tense, मतलब टेंस के अनुसार बदल जाए जो, या फिर सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए जो, या फिर किसी नंबर से अगर वो बदल जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं. दूसरी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी वर्ब हैं वो सबके सब फाइनाइट वर्ब हैं. क्या है? फाइनाइट वर्ब है. क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट, नंबर्स और टेंस के अनुसार बदल जाता है. ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझते हैं कि फाइनाइट क्या है. एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि यहां पे है he eats, this is he eats mango. ठीक है, वह आम खाता है. राइट. अब ये फाइनाइट है, ये नॉन फाइनाइट है, इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए? देखिए, अब मुझे बताइए he eats mango, ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है. इसका पास्ट बनाकर देखिए, पास्ट क्या होगा? he ate mango. क्या होगा? he ate mango, मतलब eats जो है वो ate में बदल गया. ठीक है, यहीं पे हम अगर सब्जेक्ट, अभी मैंने क्या किया कि एक्शन को बदला, अब मैं सब्जेक्ट को बदलता हूं. अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट में बोल रहा हूं he eats mango की जगह अगर मैं सब्जेक्ट को I लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा? I eat mango. क्या हो जाएगा? I eat mango. तो मतलब आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब बदल गया, इसलिए ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है. नाउ दूसरा एग्जांपल देखते हैं. We called him. We called him मतलब ये क्या है? हमने उसे बुलाया. ये पास्ट टेंस है. चलिए इसका प्रेजेंट टेंस बनाते हैं और देखते हैं क्या ये बदलता है. तो we, अब called जो है कॉल में बदल जाएगा. We call him. अब ये तो called से कॉल बन गया. ये क्या मैजिक है? इसी मैजिक को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब. आप देख रहे हैं वर्ब का जो है, जो बेस फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है. ठीक है, मैंने ऊपर बेस फॉर्म लिखा है. अब which can be changed, जो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टेंस, सब्जेक्ट और नंबर्स, तो ये चेंज हो रहा है. देख रहे हैं आप. तो यहाँ पे पास्ट में था we called him, हमने उसे बुलाया, उसी का प्रेजेंट बनाया, तो वो कॉल्ड कॉल में बदल गया. मतलब ये जो मैजिक हुआ, इसी मैजिक को कहते हैं इंग्लिश में फाइनाइट वर्ब. चलिए अब हम सब्जेक्ट को बदलकर देखते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट में अगर मैं लिखता हूं जैसे कि शी, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने की कोशिश करते हैं. प्रेजेंट में वी कॉल आया. अब सेम प्रेजेंट में अगर मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूं तो देखिए कॉल जो है वो कॉल्स में बदल जाएगा. शी कॉल्स हिम. शी कॉल्स हिम. तो अब ये कॉल जो है वो कॉल्स में बदल गया. तो ऐसे वर्ब्स को, अब ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब को जिसने मैजिक दिखाया अपना, इस वर्ब को जिसने मैजिक दिखाया, इसे हम क्या कहते हैं? जादूगर वर्ब. नहीं, जादूगर नहीं, इंग्लिश में फाइनाइट वर्ब कहते हैं. क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब. ठीक है, नाउ लास्ट एग्जांपल देखते हैं. You had gone to temple. You had gone to temple मतलब तुम मंदिर गए थे. ये कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस. चलिए इसका हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं और देखते हैं क्या ये बदलता है. तो you have gone to temple. You have gone to temple. अब इसी का हम प्रेजेंट बनाते हैं. अगर प्रेजेंट बनाएंगे तो क्या होगा? You go to temple. You go to temple. तो अब माय डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं
यहाँ पे जो ये हैड है ये बदल गया प्रेजेंट में हैव में, और ये प्रेजेंट परफेक्ट के हैव में बदल गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर देखा जाए तो ये जो थर्ड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में आ गया। मतलब ये जो ट्रांसफॉर्म हुआ, ये जो चेंजेस हुआ वर्ब में, ये वर्ब जिस वर्ब में चेंज हो, मतलब जिस बेस फॉर्म में चेंजेस आएगा सब्जेक्ट के वजह से, नंबर की वजह से या फिर टेंस की वजह से, वो बेस फॉर्म हमेशा फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। मतलब अगर मैजिक दिखा तो फाइनाइट वर्ब है, अगर मैजिक नहीं दिखा तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। चलिए अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। यहां देखेंगे नॉन फाइनाइट के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू मार्केट, मतलब मैं मार्केट जा रहा हूं। अब सब्जेक्ट को चेंज करके देखते हैं क्या ये बेस फॉर्म जो है ये बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। तो आई एम गोइंग टू मार्केट, यहां पे देखेंगे, यहां पे ही लिख दिया हमने, तो ही इज गोइंग going to market, he is going to market। तो यहां पे आपने देखा सब्जेक्ट पे बदलने से गोइंग पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे पास्ट में बनाऊंगा, वह मार्केट गया, तो he was going to market, so he was going to market। तो ये जो going है इस पे प्रेजेंट के या पास्ट के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब इस गोइंग में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट है। अगर ये मैजिक नहीं दिखाएगा तो नॉन फाइनाइट, और मैजिक अगर दिखा देगा तो फाइनाइट हो जाएगा, बेस फॉर्म अगर मैजिक दिखा देगा तो, ठीक है। नाउ यहां पे देखते हैं यू हैड गॉन टू हेल्प हिम, यू हैड गॉन टू हेल्प हिम। इसका हम अगर प्रेजेंट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यू प्रेजेंट परफेक्ट अगर बनाएंगे तो यू हैव गॉन टू हेल्प हिम, यू हैव गॉन टू हेल्प हिम। तो अब आप देख रहे हैं इसमें तो बदलाव आ रहा है, लेकिन इसमें टू हेल्प में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है टू हेल्प, ये जो है क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट में भी ये जो है इन्फिनिटिव वर्ब है। अभी इन्फिनिटिव क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। नाउ अनदर एग्जांपल लेते हैं, ही इज गोइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट। तो ही इज गोइंग ना, अब यहाँ पे ही की जगह मैं लिख देता हूं और इज की जगह पास्ट कर देते हैं आई वॉज गोइंग फॉर प्लेइंग, आई वॉज गोइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पे प्रेजेंट में भी ये गोइंग सेम था और पास्ट में भी गोइंग सेम है, मतलब गोइंग के ऊपर सब्जेक्ट का या टेंस का कोई असर नहीं हो रहा है, कोई जादू नहीं चल रहा है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सा है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर बेस फॉर्म पे किसी का जादू चल जाए, मतलब वो समय के टेंस के अनुसार या फिर सब्जेक्ट या नंबर्स के अनुसार अगर बदल जाता है तो वो फाइनाइट वर्ब है। क्या है, फाइनाइट वर्ब है, मतलब उस पर अगर जादू हो जाता है। और अगर उस पर जादू नहीं होता है, मतलब सब्जेक्ट या नंबर या फिर टेंस के अनुसार अगर वो नहीं बदलता है, जैसे कि यहां आप देख रहे हैं ये नहीं बदल रहा है, तो ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब भी अब काफी प्रकार से होते हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। ये जो वर्ब है ये आप कहलाता है ऑक्सिलरी वर्ब जो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सिलरी वर्ब जो चेंज हो रहा है इसके ऊपर मैजिक हो रहा है। तो ये जो मैजिक वाला वर्ड है ऑक्सिलरी वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब है। अब इसके ऊपर मैजिक नहीं चल रहा है इसका, ना ही इसके ऊपर मैजिक चल रहा है, दोनों ही वर्ब है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब भी 4 प्रकार के होते हैं, चलिए उसे समझते हैं। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नाउ हैव अ लुक। नाउ हम सीखने वाले हैं नॉन फाइनाइट। मैंने आपको बताया नॉन फाइनाइट जो बेसिकली ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो ऊपर हमने बहुत अच्छे से सीखा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने की कि फाइनाइट क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है। एक सिंगल वर्ड में अगर हम समझें तो फाइनाइट जिसके ऊपर जिसके बेस फॉर्म पे मैजिक हो जाए, ठीक है, और वो बदल जाए टेंस से या फिर सब्जेक्ट से या फिर नंबर से, तो वो फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट जो नहीं बदलता है किसी से भी, चाहे वो टेंस हो, सब्जेक्ट हो या फिर नंबर्स हो, उससे अगर नहीं बदलता है, उस पर अगर मैजिक नहीं आता है तो वो नॉन फाइनाइट है। अब नॉन फाइनाइट जो है वो अगेन 4 प्रकार के होते हैं, वो हम देख रहे हैं। तो नॉन फाइनाइट सबसे पहले होता क्या है ये समझते हैं।
इट कांट बी, यहाँ देखिए इट कांट बी चेंज्ड बाय टेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नंबर्स। मतलब जो नॉन फाइनाइट होता है वो किसी से भी चेंज नहीं होता है। सब्जेक्ट आए या फिर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आए, प्लूरल सब्जेक्ट आए, या फिर आपका नंबर्स आ जाए, या कोई भी टेंस आ जाए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, इससे फर्क नहीं पड़ता है। नॉन फाइनाइट वर्ड कभी भी चेंज नहीं होता है। नाउ अब ये चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है जिरंड नाउन। क्या होता है? जिरंड नाउन। जिरंड नाउन मतलब जब भी किसी बेस फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो वो जिरंड नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? जिरंड नाउन। ठीक है, जैसे कि स्मोक मतलब होता है सिगरेट पीना, तो ये स्मोकिंग हो गया। स्मोकिंग अब क्या हो गया? ये जिरंड नाउन हो गया। ड्रिंक से बना है ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग अब क्या है? ये जिरंड नाउन। आपने सुना होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, आपने मूवी में देखा होगा, लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। मतलब ये जो स्मोकिंग है ये जिरंड नाउन है, ये वर्ब नहीं है। ड्रिंकिंग वाइन इज डेंजरस, ड्रिंकिंग वाइन इज डेंजरस मतलब ये जो ड्रिंकिंग है, ड्रिंक मतलब पीना, और ड्रिंकिंग आईएनजी लगने से ये क्या हो गया? जिरंड नाउन। सिमिलरली सर्व मतलब होता है सेवा करना, सर्विंग, सर्विंग नाउन हो गया। सर्विंग द नेशन इज प्राउड वर्ड, मतलब नेशन का नेशन की सेवा करना जो है हमारे लिए गर्व का काम है। तो सर्विंग जो है ये अगेन नाउन हो गया। तो जब भी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लग जाए वो जिरंड नाउन कहलाता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउन। द टाइप ऑफ सेकंड नॉन फाइनाइट इज इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब जब भी बेस फॉर्म अपने साथ टू को लेकर आता है तो वो इन्फिनिटिव वर्ब कहलाता है। अब देखिए सबसे पहला मैंने क्या सिखाया? बेस फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो जिरंड नाउन है। अब यहीं पे बेस फॉर्म में मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर टू लग जाता है तो वो इन्फिनिटिव वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे प्ले, प्ले मतलब खेलना होता है, इससे पहले टू लग गया तो टू प्ले मतलब ये इन्फिनिटिव है। टू डांस इन्फिनिटिव वर्ब है। टू स्पीक इन्फिनिटिव वर्ब है। तो जब भी किसी वर्ब से पहले टू लग जाए वो इन्फिनिटिव वर्ब कहलाता है, और ये आता है नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर। नॉन फाइनाइट वर्ब का दूसरा टाइप है। नाउ तीसरे टाइप में आते हैं, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, मतलब जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे गो प्लस आईएनजी, गोइंग, dancing, listening, playing, singing और walking, speaking, ये सब क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं। सो नॉन फाइनाइट के हमने फर्स्ट पार्ट जिरंड नाउन को देखा, सेकंड टाइप इन्फिनिटिव को देखा जो टू से शुरू होता है, तीसरा हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब चौथा हम देख रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं गॉन, danced, played, smoked, thrown, right? तो इस तरह के जो वर्ब होते हैं जिसमें थर्ड फॉर्म लग जाता है तो वो क्या कहलाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। अब जो इसका लास्ट पार्ट है वो है पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान है कि वो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर आता है, राइट? जैसे कि हैविंग प्लेड क्रिकेट मतलब क्रिकेट खेलकर, हैविंग टेकन मनी मतलब पैसे लेकर, हैविंग बैथ मतलब नहाकर। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आता है तो वो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। नाउ मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूं और अंडरस्टैंड यहाँ पे जो टॉपिक था इसको मैं फिर से एक बार समरी करता हूँ। जैसे कि अब मैंने आपको नॉन फाइनाइट के पार्ट्स बता दिए, अब सेंटेंस में हम आपको रिकॉग्नाइज करवाते हैं कि कौन कहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे देखिए ये था आई के साथ एम लगा है और ही के साथ वॉज लग गया, मतलब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार ये बदल गया। तो ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। अब ये गोइंग जो है ये नहीं बदल रहा है तो ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन सा है? ये गोइंग फोर्थ फॉर्म है, वर्ब है, मेन वर्ब का एक्शन कर रहा है। तो गोइंग आप यहाँ पे देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहीं पे आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे गॉन है तो ये जो गॉन है अब आप प्रेजेंट में बोलो या पास्ट में बोलो, गॉन नहीं बदल रहा तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब में भी कौन सा है? तो परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कहलाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम आते हैं आगे, ये है टू हेल्प। टू हेल्प जो है ये भी नहीं बदलेगा, चाहे सब्जेक्ट बदल जाए, टेंस बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, ये नहीं बदलेगा। तो ये तो है वर्ब, तो ये कौन सा वर्ब है?
ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर भी ये कौन सा है, ये है इंफिनिटिव, जो टू से शुरू होता है वो इंफिनिटिव वर्ब है। देखिए यहाँ पे टू हेल्प, ये क्या कहलाएगा, इंफिनिटिव वर्ब, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है ही इज गोइंग फॉर प्लेइंग। अब ये जो प्लेइंग है यहाँ पे ही इज गोइंग जो है ये तो मेन वर्ब हो गया। अब जो यहाँ पे ये प्लेइंग है ये एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, आईएनजी लगते ही वो क्या बन जाएगा, जिरेंट नाउन। तो अब आप सोच रहे होंगे सर जिरेंट नाउन में भी आप आईएनजी लगा रहे हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आप आईएनजी लगा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस बोनस ट्रिक्स में हम आप सीख रहे हैं ये कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंट नाउन में डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन मेन वर्ब काम करता है और पास्ट जो आपका जिरेंट नाउन है वो एज एन सब्जेक्ट काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट काम करता है। ये एक नाउन होता है और वो एक क्रिया होता है, दोनों में बस ये अंतर है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा फाइनाइट नॉन फाइनाइट को समझने में। मैं एक बार वन सेकंड समराइज कर रहा हूँ, एक मिनट में लिसन केयरफुली। फाइनाइट, इस दुनिया में जितने भी वर्ब हैं डिक्शनरी में सारे फाइनाइट वर्ब हैं, और जितने भी क्लास चेंज होने वाले वर्ब हैं वो फाइनाइट वर्ब हैं, और जो चेंज नहीं हो सकते हैं, जिसमें मैजिक नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट बदले या नंबर बदले या फिर टेंस बदले, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब में भी जिरेंट नाउन, इंफिनिटिव वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, ये सारे नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है। तो अब मुझे आपके सामने चैलेंज है, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज को बताइए कि इसमें कौन सा जो है इंफिनिटिव वर्ब, ठीक है। Okay, I am going to kill him. I am going to kill him. इसमें infinitive verb कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी टीम डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी करेक्ट आंसर्स प्रोवाइड करके। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड एंड वंस अगेन लिसन केयरफुली। ये अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बॉर्न लग गया यहाँ पे डांस हो गया, यहाँ पे प्लेड हो गया, ऐसा क्यों सर? इसे कहते हैं रेगुलर और इररेगुलर वर्ब। तो रेगुलर और इररेगुलर वर्ब क्या होता है ये आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। मीनवाइल आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और चैलेंज को कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। हैव अ गुड डे, गुड लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे लर्नर, स्टे फोकस्ड।